हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। देखो इसमें भी आपको फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशंस और उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब क्या कह रहा है, लार्जर जो एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनमें से जो लार्जर वाला है वो एक्सीड कर जाता है स्मॉलर वाले से कितना, 18 डिग्री। समझ रहे हो ये बात, यानी कि दो एंगल हैं, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, और एक्सीड कर रहा है वो यानी कि 18 डिग्री, यानी कि उनका डिफरेंस समझ लो, दो का डिफरेंस 18 है। ठीक है, या फिर मैं अभी इक्वेशन बनाऊंगा उसमें समझना कि कैसे। ठीक, फाइंड देम कह रहा है। ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसने तो एक ही की कंडीशन दी है यहाँ, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो लेट करेंगे जिनको निकालना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसमें, लेट द लार्जर एंगल, दो वेरिएबल लेने ही लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, लेट द लार्जर एंगल बी, क्या मान लेते हैं हम, x, और लेट द स्मॉलर एंगल बी y। ठीक है, तो एक कंडीशन जो मैंने आपको बताई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, उसने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो पहली तो यही हो गई सप्लीमेंट्री एंगल्स की। अगर आप देखो कि दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो पहली तो यही बन गई कि x प्लस वाई कितना हो गया, 180 डिग्री है। क्लियर, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन बन गई। दूसरी यहाँ से बनेगी जो ये कह रहा है, जो लार्जर वाला है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से, वो एक्सीड कर गया स्मॉलर से कितना, 18। ठीक है, तो देखो कैसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो लार्जर क्या है हमारा x, और स्मॉलर क्या है y। तो वो कह रहा है लार्जर वाला एक्सीड करता है 18 डिग्री, तो यानी कि ये 18 ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इस वाले नंबर से तो हम ऐड कहाँ पे करें, इसमें ऐड नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी है 18 डिग्री ज़्यादा, तो किस में ऐड करूँ, इसमें, ताकि इक्वल टू का साइन बने, तो प्लस 18 इसमें करूँगा। ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है, जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही वो सिंपल ऐसे करो, एक लार्जर दे रखा है, एक स्मॉलर दे रखा है, और वो जो लार्जर वाला है वो एक्सीड कर रहा है 18 से, तो यानी कि दो नंबरों का जो डिफरेंस है, या दो एंगल्स का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्यों, इससे मैंने को अब यही इक्वेशन बनानी है। देखो जरा, x और ये y इधर जाके माइनस का y इक्वल टू 18, यही चीज़ बन रही है। तो आपको सोचने का फ़र्क है, बस जैसे मर्जी आप सोच लो, दिमाग में आनी चाहिए बात, और वैसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब तो बड़ा सिंपल है, अगर आपके पास इक्वेशंस बन गई, उसके बाद तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराना है और सॉल्व कर देना है। तो देखो जरा, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 180, यहाँ से x की वैल्यू ले लो, कितना आ गया, 180 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया 180 माइनस वाई, और इसको मान लेंगे हम थर्ड। ठीक है, अब पुट कर देंगे इस थर्ड को, या सब्सटीट्यूट थर्ड इन सेकंड। तो देखो x की वैल्यू 180 माइनस वाई यहाँ रखते हैं, 180 माइनस वाई, और फिर क्या है, माइनस का y, और इक्वल टू 18। समझ रहे हो बात क्या कर रहा हूँ? ये तो थर्ड इक्वेशन थी, x की वैल्यू थी ना, इस सेकंड में हमने पुट कर दिया x की वैल्यू को, क्या रख दिया यहाँ, 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई तो था ही, और ये 18 यहाँ पर था ही। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, अब देखो 180 और माइनस माइनस प्लस, एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो साइन तो माइनस का ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस है तो ये 2y बन जाएगा, इक्वल टू में 18। ये हो गया माइनस का 2y, और ये हो गया 18 माइनस का 180, ये 180 इधर जाके माइनस होगा, 180 में से 18 माइनस करो, आपके पास कितना बनेगा बताओ, 170 और 162, कितना हो गया ये आपके पास, 162। क्लियर, और माइनस का आएगा, देखो 180 में से आप 18 माइनस करोगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 162 आएगा, और साइन विच इज़ ग्रेटर होता है, और 180 बड़ा 18 से, तो ये माइनस का साइन आएगा। इधर माइनस का 2y था ही, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y कितना आएगा, 162/2 आ जाएगा इधर, एंड 2 8 द 16 एंड 2 1 द 2, तो y आ गया 81, यानी कि एक एंगल तो हो गया हमारा 81 डिग्री का। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये पुट वैल्यू ऑफ y कहाँ पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं हम, थर्ड में पुट कर देते हैं, x इक्वल टू में 180 और माइनस में 81। ठीक है ना, 180 माइनस वाई है ना, और y की वैल्यू 81 है। ठीक है, तो 180 में 81 माइनस करो, कितना आएगा, 99 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो एक एंगल तो है लार्जर वाला 99, और दूसरा है 81। अब अगर इनको टैली करना है आपको, तो टैली भी कर सकते हो। देखो सप्लीमेंट्री एंगल थे, दो एंगल का सम 180 होता है, तो 99 और 81, 9 1 10, 9 और ये 8, कितना हो गया, 17 और 1, देख लो ये क्लियर हो रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो रहे हैं आपके, फुलफिल कर रहा है कंडीशन, 81 और 99 180 होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर सकते हो, उसने कहा था कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है,
तो 99 में से 81 माइनस कर लो, ये 8 और ये 1, 18 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर्स सही हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बहुत ही सिंपल से हैं, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूशन में याद रखा करो, जैसे किसी भी इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन से हमने किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाली। अब वो जो एक्स की वैल्यू है वो किस में पुट होगी, दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट होगी। समझ रहे हो ना, जिसमें से वैल्यू ली है उसी में नहीं पुट करनी, उससे दूसरी वाली में पुट कर देनी है। तो हमने ये इसमें पुट कर दी वैल्यू, ठीक है, सेकंड में पुट की। फिर जो वहाँ से वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर हमारे पास y का वैल्यू आ रही थी, इस y को हमें किस में पुट करना होता है, थर्ड में पुट करना होता है। समझ रहे हो इतनी बात? जो हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाली थी x की, वो थर्ड इक्वेशन बन गई थी, और इस थर्ड को हमने सेकंड में जब पुट किया तो y आया हमारे पास, और y को किस में पुट करना है, थर्ड में पुट करना है। वो यहाँ से ही पता चलता है कि x इधर सिंगल पड़ा है, तो थर्ड में पुट करके आ जाएगा आंसर। वैसे तो आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, तब भी आ जाएगा, लेकिन ये हमने सोल्व भी कर रखा है, यहाँ पर x डायरेक्ट ही आ जाएगा, इसमें y की वैल्यू सिंपल पुट करके। बताओ आ रहा है समझ में? ठीक है, तो मेन तो आपने देख लिया होगा, इसमें क्या है, इक्वेशंस को फॉर्म करना है और सब्स्टिट्यूशन आपको आता ही है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।